नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संघर्ष करने वाले देवियों और सज्जनों, मैं एस कुमार आपके अपने YouTube चैनल में अभिनंदन करते हुए शुरू करता हूं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले फिजिक्स के क्रीम प्रश्नों का पार्ट 3। ये रहा पहला प्रश्न। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? अति प्राध्वनिक यानी हाइपरसोनिक। यदि मैक संख्या 1 है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? प्राध्वनिक यानी सुपरसोनिक। ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? 4.186 जूल। ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है? 4146 जूल। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी के। 252 कैलोरी के। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी के। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। फ़ारेनहाइट पैमाना का आविष्कार करने वाले फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 1 कैलोरी ऊष्मा। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कुल्फ़ी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक तथा सोडा। कुल्फ़ी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? नमक तथा सोडा। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? हाइग्रोमीटर। अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और आभासी। अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और आभासी। पवन के अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? प्लाया। पवन के अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? प्लाया। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। कांच परवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आकाश में नीला रंग प्रकट होना प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकीर्णन। आकाश में नीला रंग प्रकट होना प्रकाश की कौन परिघटना है? प्रकीर्णन। लेंस किससे बनता है? फिलंट कांच से। लेंस किससे बनता है? फिलंट कांच से। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व बल द्वारा। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व बल द्वारा। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। लेवर्ट का नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्त से। लेवर्ट का नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्त से। शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण। कौन सा बल एक क्षयकारी बल है? घर्षण बल। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव।
परिणामी ध्रुव। प्रकाश वर्ष क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है? प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? वायु तथा निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? वायु तथा निर्वात में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में औसतन कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं। प्रतिदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वस्तुएं। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मेज, कुर्सी आदि किन वस्तुओं के उदाहरण हैं? वो प्रतिदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हैं। मेज, कुर्सी आदि किन वस्तुओं का उदाहरण है? वो प्रतिदीप्त वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है और जिनमें प्रकाश होता है उन्हें प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल। प्रकाश का निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? हाइगेंस ने। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? अवतल लेंस। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? उत्तल लेंस। सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश का परिकिरणन। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।